47 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सरदार सिंह यादव हूँ। देखो अभी तक इससे पहले जो भी वीडियो आए थे उसमें अपन ने बात की थी वर्गमूल की, और आज अपन बात करते हैं घनमूल की। देखो जैसे अपन ने वर्ग में पढ़ा था, वर्ग में अपन ने देखा था वर्ग क्या होता था। वर्ग का मतलब तो होता था दो समान संख्याओं का गुणा। वर्ग का मतलब क्या होता था, दो समान संख्याओं का गुणा। जैसे मैं 2 को 2 से गुणा कर रहा था तो कितना आ रहा था 4, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब गुणा करने पे जो भी मान आया था उसका रूट द्वारा अपन मूल मान प्राप्त कर रहे थे, वो क्या कहला रहा था, वर्गमूल। आज अपन बात करेंगे घन की। तो घन का मतलब क्या होता है, तीन समान संख्याओं को गुणा। देखो वर्ग का मतलब कितना होता है 2, और घन का मतलब कितना होता है 3। तो देखो घन का मतलब होता है तीन समान संख्याओं का गुणा। जैसे अगर मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 रख दूं तो 3 को 3 से गुणा करते कितना आ गया 9, 9 को 3 से गुणा करते कितना आ गया 27। इसका मतलब 3 का घन कितना हो गया 27। देखो अपन इसका मतलब तो होता है वर्ग, अगर ऐसा कोई चिन्ह आ जाए उसका मतलब होता है वर्ग, या इसका घात में मान पूछे तो इसका मान होता है 1/2। अरे बस में इसका मतलब होता है वर्ग, और अगर इसका घात में मान पूछेगा तो कितना होगा 1/2। इसी क्रम में अगर अपन घनमूल की बात करें तो देखो इसका मतलब तो क्या हो गया वर्ग। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब होता है घनमूल। इसी में देखो इसका घात में मान पूछेगा तो कितना होगा 1/3। इसका घात में मान कितना होगा 1/3। तो आज अपन बात करेंगे घनमूल से। तो देखो एग्जाम में घनमूल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उनकी बात करते हैं। अब अपने पास घन के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन आ गया 17, 28, इसके घनमूल का मान निकालना है। अगर मान लो अपने पास यहाँ 3 नहीं होता, इसका मतलब अपन क्या निकालते हैं वर्गमूल। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 3, इसका मतलब इसका अपन क्या निकालेंगे घनमूल। देखो अपन ने वर्गमूल में बात की थी, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे वर्गमूल में बात की थी अपन ने 125 44 के रूट की, इसका मतलब अपन इसका रूट निकाल रहे थे। तो उस समय पर क्या देख रहे थे अपन, उस समय देख रहे थे इकाई का अंक। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया 4। फिर अपन क्या देख रहे थे, ये 4 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा था, एक तो 2 के स्क्वायर के अंत में आ रहा था, दूसरा किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा था 8 का। अरे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना है 4, या तो 2 के स्क्वायर के अंत में आएगा या 8 के स्क्वायर के अंत में आएगा। अपन यही देख रहे थे। फिर अपन क्या कर रहे थे, एक संख्या छोड़ रहे थे। एक संख्या छोड़ने का मतलब किसको छोड़ रहे थे 4 को। इसके बाद में देखो अपन ले रहे थे 125। अब इस 125 से पहले देखो कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता था 121, 12 का स्क्वायर कितना होता था 144। देखो 144 तो क्या हो गया ज्यादा। अपने को क्या चाहिए छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी है 11। तो इस 11 के साथ कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 112। इस 11 के साथ कितना आ गया 8, तो कितना हो गया 118। या तो 112 उत्तर होगा या 118 उत्तर होगा, ये अपन देख रहे थे। इसके बाद में इसका पता कैसे लगेगा, फिर मैंने बताया था इन दोनों को क्या करना पड़ेगा गुणा। 11 को 12 से गुणा करोगे तो कितना गया 132। कितना आया 132। अब देखना है ये 132 125 से छोटा या बड़ा है। गुणा करने पे जो भी संख्या है, देखो अपने पास संख्या कितनी थी 132। अब ये 132 125 से छोटा या बड़ा है, यही देखना है। तो 132 क्या हो गया बड़ा, बड़ा हो गया तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है 112। तो इसके रूट का मान कितना हो गया 112। ऐसे अपने को क्या निकालना पड़ेगा घनमूल का मान। तो घनमूल का मान निकालने के लिए देखो सबसे पहले अपन 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनमूल का मान रखते हैं। जैसे मैं बात करूं 1 का घन, 1 का घन कितना हो गया 1, 2 का कितना हो गया 8, 3 का कितना हो गया 27, 4 का कितना हो गया 64, 5 का कितना हो गया 25, 6 का कितना हो गया 5 का कितना हो गया 125, 6 का कितना हो गया 216, 7 का कितना हो गया 343, 8 का कितना हो गया 512, 9 का कितना हो गया 729, और 10 का कितना हो गया 1000। 10 का कितना दे रखा है 27, 28। देखना बोर्ड पे, ये अपने पास कितना दे रखा है 8। इसका मतलब अपने पास इकाई का अंक कितना आया 8। अब अपने को ये देखना है ये 8 किसके घन के अंत में आ रहा है। तो देखेंगे तो 8 किसके घन के अंत में आ रहा है, केवल 2 के। इसके अलावा किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं है 8 नहीं है। इसका मतलब ये 8 आ रहा है तो किसका घन हो सकता है 2 का घन हो सकता है। वर्ग में कितनी संख्या छोड़ रहे थे, एक संख्या छोड़ रहे थे। घन में कितनी संख्या छोड़नी पड़ेगी 2 संख्या। तो यहाँ से 2 संख्या छोड़ दो, कितना छोड़ दोगे 72 छोड़ दोगे।
अब अपने पास में कितना बच गया, एक। अब देखो एक का स्क्वायर, एक से पहले किसका घन होता है, अपन घन की बात करें तो एक से पहले घन किसका होता है, तो एक से पहले घन एक का ही होता है, तो यहाँ कितना आ गया, एक। इसका मतलब इसके घनमूल का मान कितना हो गया, 12। इसका आंसर कितना आ गया, 12। इसी में अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपने पास यहाँ कितना दे रखा है, एक। अब ये देखना है एक किस संख्या के घन के अंत में आता है, तो केवल किसके अंत में आ रहा है, एक के, तो यहाँ से कितना आ गया, एक। फिर अपने को कितनी संख्या छोड़नी है, दो संख्या छोड़नी है, तो दो संख्या छोड़ोगे तो किसको छोड़ोगे, 26 को। अब अपने पास कितना बच गया, 9। तो देखो 9 से पहले घन किसका हो रहा है, 9 से पहले घन संख्या कौन सी आ रही है, 8 आ रही है, तो किसका घन हो रहा है, 2 का। इसका मतलब यहाँ कितना जाएगा, 2। तो इसके घनमूल का मान कितना हो गया, 21। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहां से कितना आएगा, 7। यहां से आएगा कितना आया, 7। अब अपने को देखना पड़ेगा 7 किस संख्या का घन के अंत में आता है, तो यहाँ देखो 3 का घन कितना होता है, 27। 3 का घन कितना हो गया, 27। इसका मतलब ये 7 आ रहा है ना, किसके घन के अंत में आ रहा है, 3 के घन के अंत में आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा देखो अपने को दो संख्या छोड़नी है, तो इस 93 को छोड़ दो। अब कितना बच रहा है, 35। तो 35 से पहले देखो घन किसका हो रहा है, देखो 64 तो क्या हो गया, ज्यादा। अपने को 35 चाहिए, तो 35 से पहले कितना आ रहा है, 27, और वो किसका आ रहा है, 3 का। मतलब यहाँ कितना आ गया, 3। तो इसके घनमूल का मान कितना हो गया, 33 हो गया। इसी क्रम में और आगे बात करें, जैसे अपने को बात कर रहा है इसका इकाई घन कितना बता रहा है, 4। तो 4 देखो किसके घन के अंत में आ रहा है, केवल और केवल 4 के। तो यहाँ से मैंने कितना रख दिया, 4। दो संख्या छोड़नी है, किसको छोड़ दो, 18 को छोड़ दो। अपने पास कितना दे रखा है, 81। तो 81 से पहले घन संख्या देखते हैं। देखो 125 हो गया, 125 किसका हो रहा है, 5 का। 64 हो गया, वो छोटी संख्या आ गई। तो 81 से पहले किसका आ रहा है, 64 का, और 64 किसका होता है, 4 का। किसका होता है, 4 का। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 44। देखो कुछ ही नहीं करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है दी गई संख्या, जैसे मान लो अपने पास इकाई घन 4 है, तो सबसे पहले तो ये देखना है दी गई संख्या किस घन संख्या के अंत में आती है, ठीक है। फिर अपने को यहाँ से कितनी संख्या छोड़नी है, दो संख्या छोड़नी है। उसके बाद अपने पास जो संख्या दी गई है वो किस घन संख्या से बड़ी है या मतलब छोटी है, अपने को उससे छोटी घन संख्या लेनी है और संख्या देखनी वो क्या होगी, बड़ी। और बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में ये आ गया, इसमें इकाई घन कितना है, 4। अब वही बात है, इकाई घन 4 है, तो ये 4 किस घन संख्या के अंत में आ रहा है, तो ये 4 किस घन संख्या के अंत में आ रहा है, केवल 4 के। तो यहां से मैं कितना रख दूं, 4। फिर मैंने कहा था दो संख्या छोड़नी है, दो संख्या छोड़ोगे तो किसको छोड़ दोगे, 22 को। अब कितना आ गया, 405। अब 405 आ गया, तो देखो 812 तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। 405 बता रहा है, तो 405 512 से क्या होगा, छोटा। और छोटी संख्या में कितना आ रहा है, 7 का। कितना आ रहा है, 343। तो यहां से कितना आ गया, 7। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 74। इसी में इसकी बात करें, देखो यहां से का घन कितना आ रहा है, 7। अब अपने को देखना है 7 किसके घन के अंत में आता है, 3 के। तो यहां से कितना आ गया, 3। अब देखो यहां कितना आ गया, 72। अपने को दो संख्या छोड़नी है, इसका मतलब 72 को छोड़ दो। अब अपने पास में कितना बच रहा है, 1092। तो 1092 से पहले घन किसका होता है, 10 का होता है, वो कितना होता है, 1000। इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा, 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 103। इसी क्रम में और बात करें, देखो यहां से अपने पास अब मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो 3 किसके घन के अंत में आ रहा है, सबसे पहले तो इकाई घन कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 है ना, किस घन संख्या के अंत में आ रहा है, तो 7 का कितना हो रहा है, 343। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया, 3। कितनी संख्या छोड़नी है, दो संख्या। दो संख्या छोड़ोगे तो किसको छोड़ोगे, 67 को। अब कितना बच रहा है, 912। तो 912 से पहले घन संख्या देखनी है, किसका होता है, तो 729 होता है, वो किसका हो रहा है, 9 का। अगर आप 1000 लेओगे, 10 लेओगे, तो 10 का कितना हो रहा है, 1000। और मान क्या हो गया, ज्यादा। अपने को क्या चाहिए, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में कितना आ रहा है, 9 का। कितना आ रहा है, 729। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9। इसका आंसर कितना हो गया, 93। यहां से बात करो तो यहां से भी देखो इकाई घन कितना आ रहा है, 3 किसके घन के अंत में आता है, वो अपने को देखना पड़ेगा। यहां से 3 किसके घन के अंत में आ रहा है, देखो 3 किसके घन के अंत में आ रहा था, 7 के। तो यहां से कितना आ गया, 7।
यहाँ देखो ये 3 है ना, किसके घन के अंत में आ रहा था, ये देखो एक बार 3 था, वो 3 किसके घन के अंत में आ रहा था, 7 के, इससे पहले कितना आया था 9, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 97। यहाँ से 3 किसके घन के अंत में आ रहा है, 7 के आ गया, इसके बाद में कितनी संख्या छोड़नी है, 2 संख्या छोड़नी है। अब अपने पास कितना दे रखा है 300, तो 300 से पहले घन किसका होता है, तो देखो 300 से पहले 216 आ रहा है, किसका हो रहा है 6 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। आगे बात समझ में, आप प्रैक्टिस करोगे निकालोगे क्वेश्चन आ जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन अपने पास दशमलव में आ जाए तो वो कैसे हल करेंगे, देखो अपन उनकी बात भी करते हैं, उनको कैसे हल करोगे आप। देखो अपन दशमलव वाली संख्याओं की बात करें, दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं। देखो अपने को इसका घनमूल निकालना है, लेकिन अपने को क्या दे रखा है, दशमलव दे रखा है, तो अपने को करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये दशमलव उठेगा, ये दशमलव उठेगा तो बटे में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो आ गए 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, ठीक है। इसके बाद में अपने को देखो इसके घनमूल का मान निकालना है, अपने पास में कितना दे रखा है 216। अब 216 किसका घन होता है, आप देख लो 216 किसका घन होता है 6 का, तो इसका मान ऊपर वाले का तो मान कितना आ गया 6 का। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, घनमूल वर्ग में कितनी संख्याओं के जोड़े बनते हैं, 2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, घन में कितनी संख्याओं के जोड़े बनेंगे 3 के, तो देखो इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो क्या गया 0, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो क्या गया 0। आगे बात समझ में, तो इसके बटे में इसके साथ कितना जाएगा 1, मतलब इसके घनमूल निकालोगे, इस संख्या का घनमूल निकालोगे तो बटे में कितना आ गया 100, बटे में कितना आ गया 100। कुछ ही नहीं किया, यहाँ दशमलव था, दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या थी उतने मैंने क्या रख दिए 0। 216 किसका घन होता है 6 का, यहाँ जो संख्या दे रखी है इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो क्या गया 0, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो क्या गया 0, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं घनमूल, और घनमूल में घन का मतलब होता है 3, वर्ग का मतलब होता है 2, तो घनमूल में कितनी संख्याओं के जोड़े बनेंगे 3 संख्याओं के, तो ऊपर तो कितना आ गया 6 बटे में कितना आ गया 100। अब आप इसमें भाग दोगे तो देखो 1 और 2 संख्या बाद में क्या जाएगा पॉइंट, तो पहले तो कितना आ गया 6, कितनी संख्या हुई एक संख्या हुई, इससे पहले क्या आ गया 0 और यहाँ क्या आ गया पॉइंट, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 0.06, कितना हो गया 0.06। इसी क्रम में अपन इसकी बात करें, देखो वही तरीका, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं बात करूं 729, तो देखो 729 किसका घन होता है 9 का, किसका होता है 9 का, तो यहां से कितना आ गया 9, बटे में बात करो तो देखो इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो 0, इन तीनों का एक जोड़ा बन गया तो 0, तो बटे में कितना आ गया 100, बटे में कितना आ गया 100। अब वही बात, इस 9 में किसका भाग दोगे 100 का भाग दोगे तो देखो कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगेगा 1 और 2, तो एक संख्या तो क्या आ गई 9, इससे पहले क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया पॉइंट, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 0.09। आगे बात करते हैं, आगे बात करोगे तो देखो 2 2 4 और 2 6, इसका मतलब बटे में कितने जीरो आ जाएगी 6 जीरो आ गई, कितनी जीरो आ गई 6 जीरो। तो चाहे आप 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 होगा, 1 का घन करोगे तो भी 1 होगा, 1 का घनमूल निकालोगे तो भी 1 होगा, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो भी कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब इसके घनमूल का मान कितना हो गया 1 बटे इन तीनों संख्याओं का एक जोड़ा बन गया तो क्या आ गया 0, इनका जोड़ा बन गया तो क्या आ गया 0, तो बटे में कितना आ गया 100। वही बात, कितनी संख्या बाद में पॉइंट आएगा 2 संख्या बाद में पॉइंट आएगा, तो देखो एक संख्या तो 1 हो गई, इससे पहले क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया पॉइंट, तो इसका मान कितना हो गया 0.01। आ रही है बात समझ में। इसी में देखो अपन आगे बात करें, ये था ये क्वेश्चन अपने पास पहले आ चुका है, अब इसकी बात करते हैं अपन। देखो ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा 3 जीरो, तो 1 2 3। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले देखिए 64 किसका घन होता है 4 का, 64 किसका घन हो रहा है 4 का, तो इसके घन का मान कितना हो गया 4। देखो 3 जीरो दे रखा है, घन की बात करें तो कितने संख्याओं के जोड़े बनेंगे 3 के, इनका जोड़ा बन गया तो बटे में कितना आ गया 10 प्लस। अब देखो इसका तो मतलब हो गया था घनमूल, इसका मतलब क्या होगा वर्गमूल, और वर्गमूल देखो इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100,
आगे बात समझ में। देखो यहाँ कितना दे रखा है 121, यहाँ 121 दे रखा है। 121 किसका घन होता है, सॉरी किसका वर्ग होता है, 11 का, बटे 100 किसका होता है, 10 का। तो कितना आ गया 10। यहाँ से मान कितना आया अपने पास 4/10। तो अगर मैं इसका भाग दूंगा इसमें तो कितना आ गया 0.4 प्लस यहाँ इसका भाग दोगे तो कितना आ गया 0.1 तो कितना आ गया 1.1। आप इनको जोड़ोगे तो 4 कितना हो गया 5, यहाँ से कितना आ गया 1 तो 1.5 ऐसे जोड़ लो 1.1.4 तो कितना हो गया 4 और 1 5.1, यहाँ से कितना आ गया 1.5। देखो दोस्तों, अपन ने बात की थी आज घनमूल की, इससे पहले अपन ने बात की थी वर्गमूल की। ये आपका घनमूल और वर्गमूल कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो देखो दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।